एंटीगा की बूंदाबांदी के बीच में वेस्टइंडीज के सपनों पर पानी फेर दिया साउथ अफ्रीका ने। साउथ अफ्रीका जाएंगे आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में 10 साल के बाद, और मेजबान देश का यह खिताब कभी ना जीतने का सिलसिला जारी रहेगा। स्वागत है आपका जेबीएल प्रेजेंट्स ESPN ट्रिक इन्फो टाइम आउट हिंदी में। सुपर 8 ग्रुप 2 के आखिरी मुकाबले का रिव्यू करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय मांजरेकर। सर थैंक यू आपके वक्त के लिए। साउथ अफ्रीका एक कठिन सिचुएशन में, जहां लगा कि वो फेमस वर्ड वापस आ सकता है, चोक, लेकिन इवेंचुअली ओवर द लाइन एंड वेस्ट इंडीज के सपने टूटते हुए। वो वर्ड आना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या वजह है कि साउथ अफ्रीकन क्लोज आकर मैचेस जीती हैं, उसके पीछे आप सिर्फ लक कह सकते हैं। बांग्लादेश का उदाहरण लीजिए, जब लेग बाय मोहम्मदुल्लाह का गया, वो लक की बात थी। आज भी मार्को यानसन ने जो शॉट खेला, बिल्कुल बैट के टो एंड से आया था, और अगर वो लॉन्ग ऑन पे कैच पकड़ा जाता, क्योंकि वो भी मुझे नहीं लगता था, लगा कि एकदम कॉन्फिडेंट हिट था, थोड़ा डेस्परेशन, थोड़ा नर्वसनेस में। तो मैं कहूँगा सबसे अनकन्विंसिंग सेमीफाइनलिस्ट इस टूर्नामेंट में रहे साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और बुरा लगा वेस्ट इंडीज के लिए, क्योंकि रन इतने ज़्यादा नहीं किए, लेकिन साउथ अफ्रीका बिल्कुल अनकन्विंसिंग लगी है मेरे लिए। जी हाँ, उस एस्पेक्ट पर अगर और ध्यान दे, ये जो बारिश के बाद चेज रिड्यूस हुआ था इवेंचुअली 123 17 ओवर में, 7.5 ओवर्स में 77 फॉर 3, तो इस रीज़न से आप कहेंगे अनकन्विंसिंग, क्योंकि उस स्कोर के साथ आपको बहुत आसानी से चेज खत्म करना चाहिए। बिल्कुल, और अगर आप उनकी बैटिंग लाइनअप देखें, और यही सिलसिला रहा है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, के ऑन पेपर क्विंटन डिकॉक, रीजा हेंड्रिक्स, माकरम जिन्होंने वर्ल्ड कप का क्विकेस्ट 100 किया था हाल ही में, उसके बाद दिग्गज T20 के हाइंड्रिक क्लासन, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, मार्को यानसन, और इस तरह का परफॉर्मेंस। और तीन चीजें उनके पक्ष में गई थी। एक तो टॉस जीते, बारिश आई, उससे बैटिंग में आसानी हो गई थी उनके लिए, और जिस तरह से वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने, खासतौर पे फास्ट बॉलर्स ने गेंदबाजी की, अलजारी जोसेफ और ऑन्ड्रे रसल छोड़ के, और गुदकेश मोती, इन्होंने एक्चुअली उनका काम बहुत आसान किया। तो उसके बावजूद इतनी मेहनत करके जीतना, दे शुड बी हैप्पी के है वहां पर, लेकिन अभी भी उनको लगना चाहिए कि यार हम अपने पोटेंशियल के हिसाब से नहीं खेल रहे। सिर्फ अगर इस चेस पर ध्यान दे तो हाइंड्रिक क्लासन की वो पारी 22 रन 10 बॉल, और खासतौर से वो 7वां ओवर गुडकेश मोती के ओवर में 20 रन, उसे हम टर्निंग पॉइंट मान सकते हैं। अभी मान सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जब आउट हुए तो आउट होना नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरा ये मानना है कि रन चेस जब लक्ष्य बड़ा नहीं होता तो बड़ा गेम खेलने की क्या जरूरत है। ऐसे नहीं कि आप उसी तरह से खेल सकते हैं। क्विंटन डिकॉक और उसके बाद 2-3 उनके जो बल्लेबाज थे, बड़े बड़े शॉट्स मारते हुए आउट हुए, माकरम भी। तो कहीं ना कहीं लगता है कि क्लासन उस समय पर जब आउट हुए तब होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप अगर T20 के महान बल्लेबाज है तो फिर 22 रन करके अपने टीम को फिर भी थोड़ा सा टेंशन में रखे, ये सही बात नहीं है। नॉट आउट रह के, जैसे विराट कोहली सालों साल भारत को चेस में रन चेस में जिताते आए, उस तरह की भूमिका होनी चाहिए। तो हाँ, इन हाइंडसाइट टर्निंग पॉइंट, लेकिन उम्मीदें ज्यादा थी जिस तरह की शुरुआत उनको मिली। जैसा संजय मांजरेकर ने पहले जिक्र किया, बारिश ने भी अपना एक रोल प्ले किया। फॉर अ चेंज बारिश साउथ अफ्रीका का बेनिफिट करते हुए एक क्रंच मुकाबले में। लेकिन उधर हमें इस मैच का एक दूसरा टर्निंग पॉइंट दिखता है, क्योंकि पहले पारी में जिस तरह हमने देखा कि साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स जिस इफेक्टिवनेस के साथ वेस्ट इंडीज को रोक पाए, क्या बारिश एक वजह थी जिससे वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स आज उतने इफेक्टिव नहीं रहे? जी हाँ, अगर साउथ अफ्रीका जीती है और कुछ उनके लिए अगर अच्छा कहना है, और सम टेक अवे जो कहेंगे कि बहुत अच्छा एक प्रदर्शन उन्होंने किया, तो थिंकिंग साउथ अफ्रीका हमेशा एक सेट अप्रोच से जाती है, और बहुत बार ऐसे लगता है कि प्लान बी नहीं होता उनके पास। लेकिन 12 ओवर्स ऑफ स्पिन बॉलिंग फर्स्ट, जब उनके पास इतने अच्छे अच्छे सीम बॉलर्स है, दैट वाज अ मास्टर स्ट्रोक, और वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ वर्क कर गया। और पहले हाफ में जरूर पिच में ज्यादा टर्न था, उसके बाद थोड़ा फील हुआ किलुसेन के लिए और गुदकेश मोती के लिए, क्योंकि उनके लिए बिल्कुल स्पिन नहीं था। और जब बारिश हो गई तो फास्ट बॉलर्स की गेंदबाजी भी काफी आसान हो गई। तो जी हाँ, स्पिनर्स जो साउथ अफ्रीका के थे, अच्छी गेंदबाजी तो जरूर की उन्होंने, लेकिन पिच में थोड़ी सी उनके लिए ज्यादा मदद थी। जी हाँ, 12 ओवर स्पिन के साउथ अफ्रीका ने अपने T20 विश्व कप इतिहास में आज तक कभी इतने ओवर स्पिन के नहीं डाले थे।
उनमें शुरुआत एडन माकरम 4 ओवर बैक टू बैक, जो कि लास्ट टाइम किसी साउथ अफ्रीकन बॉलर ने वर्ल्ड कप में, फॉरगेट स्पिनर किसी भी बॉलर, शॉन पॉलक ने 2007 में किया था। और माकरम ने लिया निकोलस पूरन का विकेट, जो हमेशा एक मेजर पॉइंट होने वाला था इस मुकाबले का। जब वो खुद आए गेंदबाजी करने के लिए तो मुझे लगा कि ये थोड़ा डिफेंसिव रणनीति है, क्योंकि जब आपके पास रबाडा है और आंड्रिक नॉके है, मार्को यानसन ने पहली ओवर की, तो लगा कि टिपिकल साउथ अफ्रीकन डिफेंसिव अप्रोच। लेकिन मैं बिल्कुल गलत था, क्योंकि वो एक रणनीति उनकी रही। उन्होंने पिच को परखा, वेस्ट इंडीज के बैटिंग साइड को देखा और स्पिन से ज़्यादा उनको अटैक करने की कोशिश की। और निकोलस पूरन का विकेट वाज अ ग्रेट बोनस नहीं कहूँगा, कि बहुत ही अच्छा एक विकेट मिला। ऑलमोस्ट हाफ द साइड आउट होती जब पूरन आउट हो जाते। तो वेल डन टू माकरम, और जब तक लेफ्ट हैंडर्स थे वहां पर वो गेंदबाजी करते रहे। उसके बाद थोड़ी देर पारी संभाली थी वेस्ट इंडीज़ के लिए रॉस्टन चेज और काइल मेयर्स ने, जो अपना इस टूर्नामेंट में पहला मैच खेल रहे थे। लेकिन फिर आए तबरेज शम्सी, जिनने काफ़ी इन आउट किया है साउथ अफ्रीका ने इस विश्व कप में। लेकिन वो दोनों विकेट, फिर एक तीसरा विकेट, डिजर्विंग प्लेयर ऑफ द मैच इस मुकाबले में। इन आउट जो होता है शायद डेलिबरेटली होता होगा, सोच समझ के, क्योंकि जब उनको ड्रॉप करके आप वापस लेके आते हो तो प्लेयर ऑफ द मैच बन जाते हैं। ये तीसरी बार हुआ है 2023 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच। इस टूर्नामेंट में इसके पहले जब खेले थे प्लेयर ऑफ द मैच, और आज भी पिछले मैच में ड्रॉप हुए थे और कमबैक इस तरह से किया, तो ये इनकी खास बात है। लेकिन मैं इस विश्व कप ने हमें एक चीज दिखाई है कि हमारे जो T20 दिग्गज जो बल्लेबाज है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो प्राइवेट लीग्स खेलते हैं, जब स्पिन में थोड़ी सी धार हो या पिच में थोड़ा सा टर्न हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है। और केशव महाराज और तबरेज शम्सी मैं मानता हूँ बहुत ही अच्छे होनहार स्पिनर्स है, लेकिन उनकी गेंदबाजी से ज़्यादा इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑन कि कैसे जब क्वालिटी स्पिन आती है, क्वालिटी सीम आती है, तो ज़्यादातर T20 जो बल्लेबाज है स्ट्रगल कर जाते हैं। लेकिन बहुत ही बढ़िया स्पिन बॉलिंग। फाइनल आंकड़ा देखे तो वेस्ट इंडीज़ के लिए हार्ट ब्रेक, माहौल की कोई कमी नहीं थी। आज देखे या इसके पहले जितने मैचेस हुए हैं डिफरेंट वेन्यूज़ में, एक वो जो आप कार्निवल एटमॉस्फेयर जो हम एसोसिएट करते हैं, उसकी कभी कमी नहीं थी जी। लेकिन दिल टूटा होगा सबका। जी हाँ, और बहुत ही प्यारे फैंस होते हैं वेस्ट इंडीज के, और युवा फैंस जो है शायद ये इतने दुखी ना हो, क्योंकि उन्होंने अपने देश की जो ऊंचाई है क्रिकेट की वो उन्होंने देखा नहीं। लेकिन काफ़ी सीनियर फैंस भी वहाँ पर थे, तो कहीं ना कहीं उनको उम्मीद लगी होगी कि ये टीम हमारी जो पहले जीतती थी 50 ओवर्स वर्ल्ड कप और टेस्ट नंबर 1 टीम थी, शायद इस बार हो सकता है। लेकिन ये ना भूले कि टूर्नामेंट के पहले जिससे भी आपने पूछा हो, जो भी एक्सपर्ट हमारे पैनल पे भी, उन्होंने कहा था कि 4 टीमें जो थी, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड इंग्लैंड, ये 4 टीमें थी टॉप 4 टीम। तो वेस्ट इंडीज अगर फाइनल 4 में आई नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने खराब परफॉर्मेंस की है। देयर आर सम टेक अवेज। आई थिंक स्पिन में थोड़ी बहुत क्वालिटी आ रही है। शे होप, रॉस्टन चेस अगर T20 में खेलते रहेंगे तो थोड़ी बहुत कंसिस्टेंसी भी शायद बढ़ जाएगी। तो वेस्ट इंडीज अपने हिसाब से खेली है, अंडर परफॉर्म नहीं किया है, नॉर हैव दे ओवर परफॉर्म्ड। और आंद्रे रसल, शायद हम आखिरी बार इस स्टेज पर उन्हें देख रहे हैं। पता नहीं मुझे किसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पता नहीं, लेकिन दिल से खेले, गेंदबाजी बहुत बढ़िया की, और आज आखिरी मैच में उन्होंने अपना क्लास दिखाया। और वो एक टर्निंग पॉइंट था जब रन आउट हो गए, कि जिस तरह से 2 छक्के मारे थे शायद 20-30 रन और बन जाते। चलिए, शुक्रिया संजय सर आपके वक्त के लिए। ये रहा साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ का एनालिसिस खत्म। वेस्ट इंडीज़ का सपना होता है यहाँ खत्म, साउथ अफ्रीका जाएंगे सेमीफाइनल में।